आप कहते हैं महाराज जी हमारा पति बहुत दुष्ट है, झगड़ा करता है, मारता है, शराब पीता है। माना कि आपका पति शराबी है, दुष्ट है, पर फिर भी आपका पति है। इसलिए पत्थर में यदि भगवान को देख सकती हो तो पति में भी भगवान को देखने का अभ्यास करो। जो पति कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, जो आप कर रही हो वो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसलिए पति के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए, नहीं तो उसका दंड मिलेगा। और पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, नहीं उसका भी दंड हमें मिलता है। अर्थात पति और पत्नी कैसे हों? भगवान राम और सीता, भगवान राम और सीता कैसे रहते थे? एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी हमेशा पति की पूरक रही है और पति हमेशा पत्नी का पूरक रहा है। अकेली स्त्री भी किसी काम की नहीं और अकेला पुरुष भी किसी काम का नहीं। दोनों जब मिलते हैं तो 100 होते हैं, नहीं तो 50-50 हैं। इसलिए आप दोनों शक्ति हैं, अकेले नहीं। भगवान राम और सीता दोनों पति पत्नी थे, कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और रुक्मणी कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और राधा, राधा भी पत्नी है, भगवान की विवाह हुआ है। राधा के साथ कृष्ण कितने आनंद से रहते। आज भी मंदिरों में राधा के साथ ही खड़े हैं। जब भगवान अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाते हैं तो भगवान हम लोगों को यही तो संकेत देते हैं, तुम भी गृहस्थ में रहो, पर गृहस्थी तरीके से चलाओ। पति कोई गलती करे तो पत्नी उसे समझाए, उसे कहे बात सही है, पर झगड़ा ऐसा ना हो कि आपके रिश्तों में खटास आ जाए। पत्नी गलती करे तो पति समझाए, इतना झगड़ा ना करो कि रिश्तों में खटास आ जाए। पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए और पत्नी कुछ कहे तो पति को सह लेना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी समझदारी से चलती है। कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, पति ने डांट दिया, पत्नियां मुंह फुलाए बैठी हैं। बहुत ज्यादा डांट दिया तो झोला उठा के ससुर मायके। चूहे की दौड़ बिल तक, चूहा भागेगा तो कहां जाएगा? बिल में। स्त्री भागेगी कहां जाएगी? मायके। समाधान नहीं है इससे। पति जब गाली दे, पति जब डांटे तो क्या करना चाहिए? आप उसकी अर्धांगिनी हैं, स्त्री हैं आप दुर्गा हैं, आप क्षमा की मूर्ति हैं, आप मां हैं। आपके अंदर ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। पति डांट रहा है, गाली दे रहा है, आपकी मां को गाली, आपके पिता को गाली, कोई बात नहीं। आपका स्वभाव, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लोहा पत्थर धूप में गर्म हो जाता है पर हीरा धूप में ठंडा रहता है। तात्पर्य यह हुआ, पति की इतनी गालियां खाने पर भी आपका स्वभाव शीतल ही रहे, ठंडा ही रहे। इस स्वभाव से तो गृहस्थी चलेगी। और आप भी गर्म हो गई तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। एक पत्नी बोली, गुरुजी हमारा पति बहुत गाली देता है। हमने कहा आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ हाँ महाराज जी प्यार भी करता है। हमने कहा जब प्यार आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको। अब प्यार आपसे करे और डांटे पड़ोसन को, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आपसे प्यार करता है तो डांटेगा भी आपको। इसलिए छोटी छोटी बातों को छोटी ही रहने दो, उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप समझदार नहीं कहलाएंगे। पति पत्नी का विवाद सुबह हो तो शाम तक सदा के लिए खत्म हो जाए, ये विवाद तो ठीक है। पर अब विवाद चल रहा है महीनों से, सालों से, ये विवाद हानिकारक है।
खासकर मैं स्त्रियों से कहूं, पति पत्नी में झगड़ा हो तो मायके जाने की गलती कभी ना करना। मायके वाले आपको रख लेंगे, आपको कहेंगे कि अब ससुराल मत जाना, पर कब तक रहोगी अपनी माँ के पास? कब तक रहोगे अपने भाई के पास? कब तक रहोगे? महीने भर रहोगे, 2 महीने रहोगे? स्त्री का कल्याण ससुराल में है। स्त्री को समझदारी का परिचय देना है और पुरुष को बहुत समझदारी का। खासकर ये जो आज बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी के बाद हम देखते हैं तलाक हो जाता है। क्यों होता है? केवल समझदारी की कमी से। आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, दोनों में थोड़ी थोड़ी समझदारी होगी, गंभीरता होगी। एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं? आपने की है, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। यदि सहनशीलता है तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं है तो शादी बिल्कुल ना करना। शादी के बाद सहन करना पड़ता है, पत्नी की भी सहन करना पड़ता है, पति की भी सहन करना पड़ता है, परिवार की भी सहना पड़ता है। शादी कर लोगे, पति पत्नी आप हो, कल भाई ताना मारेगा, कमाता कुछ नहीं है, खाता रहता। जिठानी ताना मारेगी, देवरानी ताना मारेगी, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाती रहती है, टुकड़ों पे पलते रहते हो। कोई भी कुछ भी कह सकता है। इन सारी बातों को सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाना चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, आज मैं देखता हूं भाई भाई, छोटा भाई कमाता है, बड़ा भाई खाता है, या बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई खाता है। जो आदमी कमाता है ना, बड़ा भाई कमाता है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई को ताना तो मारेगी, देवर को, है मेरा देवर पड़ा पड़ा खाता, कुछ कमाता तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। आपकी भौजाई आपको ताना मार रही है, आपका भाई आपको ताना मार रहा है, ठीक मार रहा है। क्यों नहीं कमा कर खा रहे हो? क्यों तुम दूसरों के टुकड़े पे पल रहे हो? अरे दूसरों की हलवा पूड़ी और खुद की कमाई की बासी रोटी खाकर नमक के साथ रहो, पर अपनी कमाई का खाओ। दूसरों की कमाई के 56 भोग भी खाने नहीं चाहिए। बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई पड़ा पड़ा खाता है, स्वाभाविक कहेगा ठीक कहता है। बड़ी भौजाई कहती है ठीक कहती है, तुम कमा कर क्यों नहीं खा रहे हो? और बाद में रोते हो, हमारी भाभी ने ये कहा वो कहा। अरे भाई ठीक कहा, क्यों पड़े हो?